Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our previous video, we did definition, types and all the rules about determiners, and now in this video we are going to do exercise related to determiners. Alright, our first sentence is there is dash juice in the glass. Alright, and our options are many or much. Juice is countable or uncountable. कैन यू काउंट जूस? जूस को काउंट कर सकते हो ड्रॉप ड्रॉप करके तो नहीं कर सकते ना हम जूस को काउंट. तो जूस इज व्हाट? अनकाउंटेबल. सो विच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, मैनी और मच? व्हाट डू यू थिंक? मैनी इज यूज्ड विद countable nouns. Okay, and we cannot count this juice, so right answer is much. There is much juice in the glass. All right, our second sentence is dash of the students are absent. Okay, ये जो सेंटेंस है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. सम और मैनी दोनों हमें लग रहा है कि दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सम मीन्स कुछ, मैनी मतलब बहुत ज्यादा, तो सम भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है. लेकिन जहां पे भी ऐसा सेंटेंस आ जाए नेगेटिव में जा रहा हो सेंटेंस, ठीक है, और ऐसी चीजें आ रही हो कि इनडेफिनेट नंबर हो, हमें नहीं पता, काउंट करके हमें पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है. ठीक है, हमने बस बोला कि काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट है. ठीक है, वहां पे सम नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? मैनी आएगा. ओके, जहाँ पे नेगेटिव में जा रहा हो सेंटेंस और हमें प्रॉपर पता नहीं है, नंबर्स का हमें पता नहीं लग रहा कि 10 स्टूडेंट एब्सेंट है, 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट है या कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है. सो हियर मैनी इज द करेक्ट आंसर. नाउ आवर थर्ड सेंटेंस इज साहिल हैज डैश स्किल्स एज अ प्लेयर. एक प्लेयर के तौर पे साहिल के पास बहुत सारी स्किल्स हैं. ठीक है, इसके ऑप्शंस आर फ्यू और लिटिल. फ्यू क्या होता है? काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू पेन्स. और लिटिल किसके लिए होता है? जिसको हम नहीं काउंट कर सकते. आई हैव लिटिल टाइम. ओके, आवर्स को, सेकेंड्स को, मिनट को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एज अ यूनिट अगर टाइम को ले हम तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, और उसी के साथ एक एग्जाम्पल दिया था कि मनी आ जाए, अगर मनी लिखा हुआ आ जाए ना सेंटेंस में, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते. हाँ, रुपीज को, करेंसी को, नोट्स को, कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर जस्ट मनी लिखा हुआ गया तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते. मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब एज अ प्लेयर उसके पास कितनी स्किल्स हैं? कई सारी स्किल्स हो सकती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू, क्योंकि उन स्किल्स को हम कर पाएंगे काउंट. यहाँ पे एज अ प्लेयर लिखा हुआ है. प्लेयर के पास कौन कौन सी स्किल्स होती है? जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ये सारी चीजें प्लेयर की स्किल्स होती हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू. नाउ आवर फोर्थ सेंटेंस इज आई हैव डैश टाइम फॉर रीडिंग. अब तीनों ऑप्शन है, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. तीनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, कुछ भी आ सकता है ऐसा लग रहा है. ठीक है, लेकिन ये तीनों जहाँ पे आ जाए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसमें ये ध्यान देना है. और ऐसे ही सेम फॉर फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. ठीक है, जो लिटिल होता है वो होता है नेगेटिव के लिए, अ लिटिल होता है थोड़े से पॉजिटिव के लिए, और द लिटिल होता है ऑल दैट इज लेफ्ट, जो भी बचा कुचा है, जितना भी रह गया लास्ट में. ठीक है, आई हैव डैश टाइम फॉर रीडिंग. अब देखो मेरे पास कुछ टाइम तो है ना रीडिंग करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है. अब थोड़ा बहुत टाइम है तो वो मैं नेगेटिव में नहीं लिख सकती, नेगेटिव नहीं होगा, वो एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी कि मेरे पास कुछ टाइम है रीडिंग के लिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ लिटिल. और द लिटिल वहां पे आता है जहाँ पे सेंटेंस के बाद कुछ और एक्सप्लेन किया हो हमें. ठीक है, कुछ और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होती है द लिटिल के केस में. फिफ्थ सेंटेंस इज देयर इज डैश मिल्क इन द कप. अब कप में कितना मिल्क है? लिटिल मिल्क है, अ लिटिल मिल्क है. अब इतना सा कप होता है, उसमें अगर मिल्क है तो कितना कम ही होगा ना, वो क्या होगा? नॉट सफिशिएंट, इनफ ही नहीं होगा वो हमारे लिए. तो ये क्या आ गया? एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि थोड़ा सा ही मिल्क बचा है कप में, तो नेगेटिव के लिए हम वी यूज लिटिल. ठीक है, अ लिटिल नहीं आएगा, जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लिटिल. सिक्स सेंटेंसेस डैश ऑफ द गर्ल विल गो देयर. कौन सी लड़की वहां पे जाएगी? ईच गर्ल या फिर एवरी गर्ल? देखो अगर यहाँ पे ऑफ द ना होता, ऑफ द ना लिखा होता,
तो यहाँ पे एवरी गर्ल विल गो देयर आ सकता था, ठीक है, तो ये सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया, ऑफ द इज गिवन, ऑफ द हमेशा किसके साथ लगेगा, ईच के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच। यहाँ पे क्या आया था, लिटिल। देन our seventh sentence is Radha has read dash books. All right, this is in past tense, therefore I am saying it as read, not read. All right, Annie और many क्या आएगा यहाँ पे, Annie आएगा या many? Radha has read dash books. Annie किसके साथ आता है, वन के साथ, ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर हो। लेकिन दिस इज प्लूरल, बुक्स प्लूरल हो गए ना, एक से ज्यादा बुक्स हो गई, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा हमारा, मैनी आ जाएगा, ठीक है। हैज रीड, यहाँ पे अगर सेंटेंस होता राधा हैज नॉट रेड डैश बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एनी भी आ सकता था अगर नेगेटिव में जाता कि उसने कोई भी किताब नहीं पढ़ी। लेकिन यहाँ पे उसने कई सारी किताबें पढ़ी है, तो क्या सही है, करेक्ट आंसर इज मैनी बुक्स। All right. Then our eighth sentence is she has not made dash progress. उसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की अपने काम में, जो भी वो काम कर रही है, ठीक है। ऑप्शंस आर मैनी और मच। मैनी और मच दोनों में से क्या आएगा अब इसमें, मैनी इज अगेन यूज्ड फॉर काउंटेबल, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं। ऑल राइट, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स को तो मैं काउंट कर सकती हूँ। I have much time. Time again, time and money we cannot count. ठीक है, टाइम के सेकंड, मिनट, आवर ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एज अ यूनिट टाइम को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस, अब हमें नहीं पता कि प्रोग्रेस थोड़ी हुई है, ज्यादा हुई है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कि एक प्रोग्रेस हुई है, दूसरी हुई है, तीसरी हुई है, ऐसा तो हम कुछ काउंट नहीं कर सकते। प्रोग्रेस तो एक यूनिट है ना, पूरी मिला के कुछ प्रोग्रेस की होगी उसने। देन दिस इज व्हाट, अनकाउंटेबल, सो वी विल यूज मच। ओके, अनकाउंटेबल है इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे, मच प्रोग्रेस। देन आर 9 सेंटेंसेस, गिव मी डैश टाइम टू सॉल्व दिस इशू। मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं ये जो इशू है कोई भी उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अ फ्यू टाइम और अ लिटिल टाइम। एज आई सेड अर्लियर, टाइम इज अ यूनिट विच इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ठीक है, टाइम हमेशा अनकाउंटेबल है। सो अ फ्यू जो है हमारा ऑप्शन, वो हमेशा काउंटेबल के साथ लगता है, जिनको काउंट कर सकते हैं। तो टाइम अनकाउंटेबल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ओके, और अ लिटिल, यहाँ पे अगर लिटिल भी होता ना ऑप्शन में इसके साथ, तो भी क्या ही आता यहाँ पे, तो भी अ लिटिल ही आता। वाई, क्योंकि सिर्फ लिटिल जो है वो नेगेटिव में है। अब मैं, मुझे कोई दुख तो नहीं हो रहा सॉल्व करने में प्रॉब्लम, मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अ लिटिल इज करेक्ट आंसर। देन आर लास्ट सेंटेंस इज, डू यू हैव डैश क्वेश्चन। अब देखो, अगर यहाँ पे सिंगुलर है ये, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सम। अगर यहाँ पे एस लग जाता, डू यू हैव डैश क्वेश्चंस हो जाता, तो सम आ जाता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है। बट दिस इज सिंगुलर हियर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी। ऑल राइट, दिस इज एक्सरसाइज रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।